लोकसभा के पहले मरहले के इंतखाबात के बाद अब दूसरे मरहले की मुहिम में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। आज महबूबा मुफ्ती का शेर हमदान में रोड शो है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी हल्के से मैदान में है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डेरी पुलवामा में आज रैली है। वो अमाम इजलास से खिताब भी करेंगे और पार्टी नुमाइंदे के हक में वोट मांगेंगे। वो इलेक्शन फिलहाल हमें मिला नहीं। जम्मू कश्मीर में गुप्ता साहब हमारे जम्मू प्रोविंस सजाद शाहीन साहब है। पीडीपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है और तमाम हुकूक सलब कर लिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुदरती वसाइल हो या कोई और प्रोजेक्ट, यहां तक कि लिथियम के ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कबायली बिरादरी की जमीन छीन ली जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईडी यहां के कारोबारी लोगों को धमकियां दे रही है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो ख्वातीन के लिए काम करना चाहती हैं और उन्हें बुनियादी जरूरतों के साथ सहूलत फराहम करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुगल रोड टनल इनकी तरजीह है। महबूबा ने कहा कि उन्होंने तमाम हुकूक फारूक अब्दुल्ला को दे दिए थे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उन्हें बताना चाहिए था, और अगर वो उन्हें कहते कि इलेक्शन न लड़ो तो वो नहीं लड़ती। ये नहीं होना चाहिए था। मैंने तो पूरी कोशिश की थी। मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ये सब कुछ दे दिया था, मगर काश अगर उनको यही फैसला करना हो तो काश एक बार मुझसे पूछ लेते। मुझे कहते महबूबा आपको नहीं लड़ना है, हम ही लड़ेंगे और हम ज्यादा बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर की जो मजालिम है उनकी अक्कासी कर सकते, तो शायद ये मसला ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। पर उसके बल्कि उन्होंने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, पीडीपी का कहाँ वजूद ही नहीं है। उससे मेरा वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा हिल गया और वो दिल बर्दाश्त हो गया और मजबूरी में हमें भी मैदान में आना पड़ा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने कहा फारूक साहब को कि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे। मगर फैसला करते हुए कम से कम आप जब किसी को फैसला सुनाते हैं उससे बात तो करते हैं ना, उसको वजह तो बताते हैं ना, मैंने ये फैसला क्यों किया। और फैसला तो मीडिया के जरिए अनाउंस नहीं होना चाहिए ना, उन्होंने तो मीडिया के जरिए सब कुछ अनाउंस किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारे लोगों की, कि जो हमने 5 साल संभाल के रखा एक प्लेटफॉर्म को, एक ही झटके में खुदा ना खास्ता उसको इतना नुकसान पहुंचा कि कल तक जो हम इकट्ठे बैठते थे आज हमारे वर्कर एक। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग्स की, कहीं मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं की। हम अपनी बात करते हैं और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी बात करें, ताकि कुछ न कुछ लोगों में जो एक भरम रहे कि हम साथ कुछ। और पीडीपी के मंशूर पर न्यूज 18 JKLH के साथ बातचीत करते हुए पार्टी के मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। दिल्ली का एक फरमान फैसला करता है कि हमें कैसे काम करना है। तमाम छोटे बड़े ठेके बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस पर कहा कि कश्मीर के लोग इत्तेहाद पर यकीन रखते थे, लेकिन जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। लोग जानते हैं कि PAGD क्यों टूट गया। गैर मकामी शख्स के कत्ल पर इल्तिजा ने कहा कि अगर मरकज कह रहा है कि यहां सब ठीक है तो यह कत्ल गारत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां कुछ गड़बड़ है। आपका मैनिफेस्टो देखा, आज रिलीज किया आपने, कुछ अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, उसमें कोई बड़े दावे नहीं है। 370 वापस लाया जाए, स्टेटहुड वापस लाया जाए। आपने जो बेसिक मुद्दों पे बात की है वो है लोगों की बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रॉन्ग, सो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 370 इज वेरी मच एन इशू और हम 370 के बारे में बात करते रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर की वो महबूबा जी को पार्लियामेंट भेजें, क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं उन्हें एक चुप्पी साधी है, बिकॉज वो बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना क्रिमिनलाइज किया है। रहा मैनिफेस्टो का सवाल, तो सबसे पहले पेज पे इट्स अ मैसेज फ्रॉम महबूबा जी टू द जनरल पब्लिक कि कैसे हमें डिसएम्पावर और डिसपोजेस करने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में। और जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, जैसे औरतों के लिए स्किल सेंटर ओपन अप करना, वहां उनको मशीन्स देना, सोइंग मशीन्स, लैपटॉप्स, यूथ के लिए फुटबॉल फील्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट,
और आप जानते हैं एज एन एमपी आपके पास एक लिमिटेड फंड्स होते हैं, बट वेयर यू स्पेंड दोज फंड्स एंड आप कैसे स्पेंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में हर एक सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहते थे, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सच अ गुड मैनिफेस्टो बिकॉज इट कवर्स एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। जो दूसरी लाइन ही है मैनिफेस्टो की, उसमें डायरेक्टली कहा जा रहा है कि वी हैव बीन डिक्टेट, जो भी हो रहा है दिल्ली से हो रहा है, यहाँ पे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे प्रीटेक्स्ट पे यहाँ चीजें चल रही है ऑन डेली बेसिस। जी, आप खुद जानते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा माहौल है। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हमारा फ्यूचर डिसाइड करना वहां के फरमान्स के थ्रू आता है। मतलब अ फरमान डिसाइड्स कि हमारे लैंड पे कौन कब्जा कर सकता है, आउटसाइडर को किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमारे रिसोर्सेज वेदर इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिनरल एनीथिंग इज लिथियम इज वेल, वो आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये तो हमारी चीज है, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। So these are things that we have spoken about in the manifesto because we feel very strongly कि जो यहाँ 5 सालों से हो रहा है, it's nothing less than daylight robbery. कि अलायंस की जब हम बात करते हैं, इंडिया अलायंस की, कहीं ना कहीं वोटर इज अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि इंडिया अलायंस में यहाँ पे आप एक साथ है, पीडीपी है, एनसी है, लेकिन यहाँ से डिसाइड हुआ कि अलग से लड़ेंगे। इतना डिस्पेयर और ना उम्मीदी थी और है, वो यूनिटी में बहुत यकीन रखते थे और वाहिद ही एक यूनिटी थी जो उनको एक उम्मीद की किरण दे रही थी। बट इट्स वेरी सैड, लेकिन लोग भी यहाँ जानते हैं क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। सो पीपल हियर आर वेरी अवेयर। जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, तो वो ये सारी चीजें समझते हैं और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो सही उम्मीदवार है, सही नुमाइंदा है, जो बोल्डली अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा, एट द एंड ऑफ द डे लोग उसको ही चुनेंगे। एंड लोग जानते हैं कि महबूबा जी ने बड़ी बेबाकी से उनके इश्यूज उठाए हैं। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। के चयन को लेकर दिया बड़ा बयान, का हाईकमान नाव के लिए मजबूत प्रत्याशी ही उतारेगी। कुलगाम में कुएं में फिसलकर डूबने से 2 लोगों की मौत, हादसे में एक घायल पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। घायल अजमल नाम का शख्स। अनंतनाग में बीजेपी ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार, अब एनसी पीडीपी में सीधा मुकाबला, मैदान में डीपीएपी और अपनी पार्टी के भी उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भरा पर्चा, कहा कि गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का विषय। नामांकन के दौरान मौजूद रहे गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी, बीजेपी पर बोला हमला, कहा कश्मीर को खुली जेल में किया गया तब्दील, हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में, मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि पीडीपी ने कोई मंशूर जारी नहीं किया है, बल्कि ये फरेब, झूठ और झूठे वादों का पैम्फलेट है। ठाकुर ने कहा कि उन्हें वजीर आजम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो दहशतगर्दी के माली मुआवनत के मुकदमात में जेल में बंद थे, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अल्ताफ साहब, आज पीडीपी का मैनिफेस्टो आया है और देखा हमने, उन्होंने जो पहला ही लाइन लिखा हुआ है मैनिफेस्टो पे, उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है उसको एक ओपन जेल में तब्दील कर दिया गया है। ये पीडीपी का मैनिफेस्टो जो है झूठ का पुलंदा और धोखे की एक छोटी सी पंपलेट है। दगा किस तरह से और कश्मीरियों करे उसकी एक छोटी सी एक पंपलेट है। जहां तक ये कह रहे कि कश्मीर को हमने ओपन जेल बनाया, इनको शुक्र करना चाहिए मोदी वाली गवर्नमेंट का कि आज जो रिलीज टेररिस्ट्स है, जो पीएसए काट के आई, जो आर्म्स एमिनेशन एक्ट के तहत अंदर गई थी और टेरर फंडिंग में अंदर गई थी, वो भी आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा है। ये है डेमोक्रेसी, ये है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, जो पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में बदला है, जो मोदी जी और अमित शाह ने बदलाया। और इसी को ये क्या प्रेजेंट समझते हैं, प्रेजेंट से निकले हुए लोगों को इलेक्शन में इजाजत देना, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक और लाइन है उनकी जो मैनिफेस्टो में उनकी आती है, कहती है कि जितने भी यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, छोटे बड़े, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, वो बीजेपी या आप कह लीजिए कि सेंटर से ही होके आते हैं। देखिए, शायद महबूबा समझती है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्या वो ये चाहती है कि पाकिस्तान से डिसीजन आए, इस्लामाबाद से डिसीजन आए, या गुपकार जो गठबंधन था या गुपकार किसी जो डिसीजन आते थे, वो वक्त अब बीत चुका है। ना 370 रहा
और न यहाँ वो पाकिस्तान वाला झंडा रहा और न पाकिस्तान के सपोर्टर रहे। काले आती थी इस्लामाबाद से, जो कैलेंडर्स आते थे, शायद महबूबा जी को उसी की आदत पड़ी है, क्योंकि नेचर में होता है, जिसको आप सपोर्ट करेंगे आप उसी की बात करोगे। शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इस्लामाबाद से डायरेक्शंस आए और इस्लामाबाद से यहाँ कश्मीर के लिए फैसले आए। हम राजधानी से फैसले आते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, हमारा पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा मंदिर हमारा वहां, इसलिए डिसीजन भी उसी मंदिर से आएंगे, चाहे वो 370 को हटाना हो या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, या जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके, या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पंचायत राज की 3 पैटर्न कराना, ये तो उसी पार्लियामेंट से आ जाएगा, जिसको हम मंदिर कहते हैं, जिसको हम मस्जिद कहते हैं। इस्लामाबाद से सिर्फ आतंकियों को फरमान आते हैं और शायद महबूबा जी अभी उसी आलम में है कि अब भी वो शायद समझती है कि यहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान की सुनेंगे या इस्लामाबाद की सुनेंगे। महबूबा जी, ये भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, यहाँ जो डिसीजन होंगे वो पार्लियामेंट से होंगे और पार्लियामेंट दिल्ली में है, ये इस्लामाबाद नहीं है, ये पाकिस्तान का ऐसा नहीं। और उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल होने वालों से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगस्त 2019 के बाद इंतखाबात की काफी अहमियत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर दाखिला कह रहे हैं कि उन्हें कश्मीरियों का दिल जीतना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ पार्टियां उनके लिए काम कर रही हैं। उमर ने कहा कि तरुण चुग आते हैं और सज्जाद लोन से मिलते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने तरुण चुग जैसे लोगों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि शायद अल्ताफ बुखारी तरुण चुग के साथ ठीक हैं, लेकिन तरुण चुग और बीजेपी के लिए एनसी के दरवाजे बंद हैं। मतलब अपने आप में इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फासला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। बीजेपी अगर मैदान छोड़ जाती तो वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, वो सिर्फ पीछे से अब लगाम पकड़े हुए हैं। पिछले दिनों तरुण चुग का आना, यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियों से उनका जो है मीटिंग करना, और उसके बाद इस तरह के बयान। अब जब होम मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं। यहाँ जो फिलहाल जो और रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो पीसी हो या दूसरे हों, उनके हार की बात जो है होम मिनिस्टर साहब नहीं करते। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि बीजेपी की तार जो है किन लोगों। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को उनके अच्छे और बुरे सियासी तबसरों पर तंज किया है। सज्जाद गनी लोन ने बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए अच्छी बीजेपी और बुरी बीजेपी के तस्वुर को मुखातिब किया। लोन ने कहा कि जब एनसी बीजेपी के साथ इत्तेहाद में होती है तो सियासी शहजादे बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी काबीना में शामिल होने वाले पहले कश्मीरी बनकर सैफरन डेब्यू करते हैं, तो इसे गुड बीजेपी कहते हैं। लोन ने कहा कि जब एनसी की सरजनिश की जाती है और उन्हें घास नहीं डाला जाता है तो बीजेपी बैड हो जाती है। असल में उमर साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बोला कि उनको फ़ख्र है कि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया और अगर वो जिंदा होते और पावर में होते वो आज भी उनके साथ काम करते। तो हमने गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल सुना था, फिर हमने गुड तालिबान और बैड तालिबान सुना, और हमने बोला फिर ये गुड बीजेपी और बैड बीजेपी होगा। गुड बीजेपी मतलब वाजपेयी जी और बैड बीजेपी मतलब मोदी जी। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, जो गुड बीजेपी है वाजपेयी साहब, इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जब यहाँ से पास हुआ तो रिजेक्ट करने वाले वाजपेयी साहब थे। तो फिर वाजपेयी साहब ने उसी पार्लियामेंट में बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को भी उड़ा देते। तो क्या उमर साहब को उनकी ये वाली अदा अच्छी लगी कि उन्होंने जो है
इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया, 370 के बारे में ये बात की, या ये बात है कि उमर साहब को आइडियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम बीजेपी के साथ नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है वो फर्ज से है कि मोदी जी घास नहीं डालते तो उनको वो अच्छे नहीं लगते, शायद वाजपेयी साहब घास डालते थे तो वो अच्छे लगते हैं, कभी आगे योगी जी आ गए तो अगर उन्होंने घास डाला तो योगी जी की गोदी में बैठ जाएंगे। सो मकसद ये है कि इनके लिए, जैसे अभी शिवसेना है, शिवसेना ट्रेडिशनली उनका मुसलमानों के तई मुंबई में जितने भी दंगे हुए हैं उसमें बहुत बड़ा बुरा रोल रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आई थिंक 92 के राइट्स में एड्रेस निकाले थे मुसलमानों की और फिर उनको अटैक किया था। आज वो अचानक हम देख रहे हैं वो तो मतलब अहलुल्लाह बन गए हैं, वो तो बोले मौलाना है, उनके पीछे तो नमाज पढ़नी पड़ेगी लगता है। क्यों कि जो है फतवा लाया है हमारे उमर साहब ने कि वो तो बड़े अच्छे हैं। सो आई थिंक दैट इज एज अ कश्मीरी आई वुड फील अशेम्ड ऑफ इट, नॉट प्राउड ऑफ इट, ठीक है ना। बट उनके लिए ये तो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हर एक को टारगेट कर रहे हैं और फिर खुद अपने लिए जगह बना के रख रहे हैं। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। के जीएम सरूरी के बीच लोकतंत्र के जश्न में पहले दौर की वोटिंग में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल उधमपुर में हाल ही में 9 विवाहित ने डाला वोट। 102 सीटों के लिए वोटिंग में वोट डालने पहुंचे कई वीवीआईपी। आरएएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम भजनलाल, सुपरस्टार रजनीकांत, सीएम एमके स्टालिन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई ने डाला वोट। लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोटिंग। ससुराल जाने से पहले नवदंपति ने डाला वोट। समाज के सभी वर्गों के लोग लोकतंत्र के उत्साह में सक्रिय। कई दिव्यांग लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मंडी में बड़ा हादसा टला। जोगिंदरनगर से अमृतसर जा रही बस का खुला टायर, किसी भी सवारी को नहीं आई कोई चोट। दूसरी बस में भेजी गई सभी सवारियां। किन्नौर पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने का दिया गुरु मंत्र। चंबा के जालपा मंदिर मई का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो किसी से कमान नहीं लेते हैं और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला उनकी पार्टी का फैसला था। अनंतनाग राजौरी के लिए पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे के कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो दूसरे सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तबसरा करने से गुरेज करें। आजाद ने कहा कि उन्हें कुछ सियासी रहनुमाओं के बारे में उनके हालिया रिमार्क्स पर अफसोस है। उन्होंने अपने लीडरों से कहा कि वो कभी भी मजहब की बुनियाद पर सियासत न करें। आप चलिए मेरा जोर तो ठीक है भाई के गरीब लोगों की इस सियासत के कुछ आधार पे कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टी के हैं और हमारी पार्टी के, इनकी सबकी इज्जत करता। और मैंने अपने साथियों को बताया कि आज के बाद कोई भी किसी लीडर की या किसी कैंडिडेट की नुक्ताचीनी न करें। हमें अपने काम से काम रखना है। जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और जो मेरा एजेंडा रहा है उसको आगे चलाएं। लोगों की खिदमत करने के लिए हमें तो मैं नहीं जाना है। एक नौजवान बेदाग इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड डीडीसी मेंबर भी है, चुने हुए मेंबर हैं। तो एक मरहला इन्होंने डीडीसी में पास किया है। अब सीधे पार्लियामेंट का बड़ा मरहला इनको फेस करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएंगे।
और जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला का कहना था कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर की तमाम लोकसभा सीटें बड़े मार्जिन से जीत लेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीने जाने और महंगाई जैसे मसाइल पर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। भल्ला ने सांबा में जलसे आम से खिताब किया। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है कठुआ और उधमपुर की, अगर सीट की बात करें तो किस तरह की उम्मीद है, क्या कैसे देखते हैं? गठबंधन की सारी सीटें जीतेगी, उम्मीद की बात नहीं है, यकीन है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया कि तानाशाही सरकार को जम्मू कश्मीर से तो बाहर निकालना है। कोशिश करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति की लहर चल रही है, मीडिया दिखाए या ना दे, लेकिन तूफान के तरीके से लोग विपक्ष को काफ़ी सराहना उसकी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी राहुल गांधी जी की आपने यात्रा देखी, करोड़ों के लिहाज से लोग वहाँ पे समर्थन के तौर पे वहाँ पे जुटे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जिस ढंग से हम रोड शो कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर आके खुद समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा को इस दफ़ा करारा जवाब देना है, जिसने हमारी रियासत के टुकड़े कर दिए और हमें यूटी में तब्दील करते हुए हमारे से गवर्नर की पोस्ट भी छीन ली, डिग्रेड किया। भाजपा ने जिसके जम्मू के लोगों को डिग्रेड किया, आज उसको कोई हक नहीं बनता कि लोगों से वोट मांगे। लोग अपना मन बचा चुके हैं। और जहाँ पे जितेंद्र सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जो 12 ऑफिशियल लैंग्वेज को तरजीह जहाँ पे दी गई, वहाँ से हम लोग डोगरी से महरूम हैं। अब जितेंद्र सिंह जी जो डोगरी पगड़ी तो पहनाते हैं, तो लोग डोगरी बादशाह को किस ढंग से प्रोत्साहन करें, वहाँ पे भूल गए। पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियली एक बरादरी का नहीं, एक बहुत बड़ा योगदान इसका होता है, तो उससे भी लोग महरूम हैं। ऑफिशियली स्कूलों से पंजाबी गायब कर दी। तो हर तबके जो नारा इनका था, सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं वो धुंधला दिखाई देता है। लोगों ने मन बना लिया कि इसको बदलाव करना है। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीना जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेहसाल कर रही है। पीडीपी सदर ने पुलवामा के रोहमू इलाके में रोड शो के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेसाल हो रहा है। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। लोगों को तंग किया जाता है। बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई है। नौजवान बेरोजगार से ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। पकड़ दकड़ चालू है। हमारे नौजवानों के बाहर के जेलों में उनको बंद किया जाता है। इसलिए इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठानी है। बीजेपी चाहती है कश्मीरी लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीना जाए। इनकी जमीन, इनकी शिनाख्त, इनकी पहचान, इनके पावर प्रोजेक्ट, और इनको बंदवा मजदूर बनाया जाए। यथस कशिर पुलिस वना तलब मोहनियो अच्छ लड़ुन अच्छ आवाज तुलें अस बनाओ तलब मोहनियो के। और बज़्म-ए-शीरी काउसा खालसा कश्मीर की जानिब से बाबा क़यामुद्दीन रेशी की ज़ियारत पर एक सूफी तकरीब मुनक़िद हुई, जो रात भर जारी रही। इस तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत बज़्म-ए-शीरी काउसा खालसा कश्मीर के बानी व रूहानी शायर व अदीब व पीर तरीक़त ग़ुलाम रसूल अल मारूफ लसबब ने की। इस मौके पर वादी के सरकर्दा सूफी फनकारों ने भी शिरकत की। मशहूर सूफी गुलकार मोहम्मद अशरफ के अलावा मुख्तलिफ सूफी फनकारों ने अपने फ़न के जादू बिखेरे और समा बांध कर सामीन को महसूस किया। श्रीनगर के बटोरा गंडबल में दरियाए जहलम में पेश आए हादसे में हलाक होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई और मज़ीद 3 अफराद की बाजियाबी के लिए दुआ की गई। कुव्वत यजन रूहानी कुव्वत या रूहानी जज्बात तो यम कमजोर गसान, तो यमन ज़ियारतन पे गसान यम अल्लाह ताला कबूल कर्मत पान तो योर इन सन दुआ कबूल गसान अमे बहान। सोन पैगाम अत पुरानिस कल्चरस युजन खास कर या मुल्की कल्चर ये मुख्तलिफ मज़ाहिबन हुंद, सह गोस पन्नी जाय लैंग्वेज सान यम जन जबान यमन प्रमोट गसन ठीक पे क्या सूफी शेर शमस साहब फ़कीर अलैहि रहमान वहाब साहब
न्याम साहब यसान बे अत वतबो यम कलाम गेवनावान बे सारे खोत बज़म शरीक कारकुंद यसान बार बार यम प्रोग्राम मनान यमन आस्थान जहादन पे क्या यस पस। हमारा मकसद ये है कि एक तो ज़बान को फ़रोग मिले, दूसरी जो नौजवान नस्ल है उनको थोड़ा ये फहम आए कि जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे उनका जो रुझान था, उनका तरीका जो था, उनकी सीरत पर हम रोशनी डालते हैं। ये सूफियत से मुतल्लिक़ प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम सूफियत की जो गुण हैं उनको यहाँ दोहराया जा रहा है। जो यहाँ हमारे असलाफ की तरफ से, सूफियों की तरफ से पिछली आयाम से किया गया है, उनको दोहराया जा रहा है। इसके अलावा हम यहाँ मुशायरे भी इस प्रोग्राम के इस बज़म के ज़रिए से कर रहे हैं ताकि कश्मीरी अदब को। और जम्मू कश्मीर में बालाई इलाकों में बीती रात बर्फबारी हुई। अफरवट, रामबन और गंडर भलीसा के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। उधर मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। अनंतनाग में बारिश के पेश नजर डीसी ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम करने के लिए अहकाम दिए हैं और लोगों को नदियों और नालों के नजदीक न जाने की हिदायत दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।